वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जो बायोलॉजी में आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, विच इज चैप्टर 18 ऑफ स्टैंडर्ड 11। तो इसमें हम लोग जो हार्ट का स्ट्रक्चर और वो डबल सर्कुलेशन कैसे है वो देखेंगे। तो हार्ट के इस स्ट्रक्चर को समझने के पहले हम लोग यहाँ पर ये देख लें सेक्शन ऑफ ए ह्यूमन हार्ट। ये जो है यहाँ पर ऊपर एट्रियम एंड नीचे वेंट्रिकल होता है। ये दोनों दो साइड है, राइट वाले को राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल बोलेंगे और लेफ्ट को लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल बोलेंगे। और जब हम ऐसे फोटो बनाते हैं तो ये उल्टा होता है, जो बायां हाथ की तरफ जो है राइट होगा और ये दाहिना हाथ की तरफ लेफ्ट लिखना है इसमें। तो ये इसी का यहाँ बड़ा रूप है, यहाँ देख लीजिए। और इसमें जो नली जो जुड़े हुए होते हैं वो होता है एक एओर्टा, जो जिसमें लाल ब्लड होता है वो एओर्टा होता है। द मेन आर्टरी ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी होल बॉडी। जो मेन आर्टरी होता है उसको एओर्टा बोलते हैं और ये लाल वाला ब्लड को ले जाता है। ब्लड का दो रंग होता है, लाल वाला ऑक्सीजनेटेड जो हीमोग्लोबिन है वो रेड होगा और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुटा हुआ है वो हीमोग्लोबिन का कलर ये होगा ब्लू, नीला होगा। तो एओर्टा से छोटा आर्टरी होगा, फिर आर्टेरियोल होगा और उससे जो छोटा होगा उसको कैपिलरी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये एओर्टा है, मेन दिखलाया गया है। उसी तरह जो नीला ब्लड को लाता है उसको वेना केवा बोलते हैं, वेन, ऐसे वेन हम लोग बोलते हैं। वन ऑफ द मेन वेन्स ड्रेनिंग ब्लड टू द हार्ट। हार्ट को जो हार्ट से जो ले जाता है, ड्रेनिंग ब्लड टू हार्ट, हार्ट की ओर ले जाता है, उसको वेना केवा बोलते हैं। मेन जो है वेना केवा, और उससे जो छोटा होता है उसको वेन बोलते हैं और उससे जो पतला होगा उसको वेन्यूल बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ये वेना केवा है, एंटीरियर वेना केवा ऊपर वाला को बोलते हैं और नीचे वाले को पोस्टीरियर वेना केवा बोलते हैं। ये पोस्टीरियर वाले को ये पोस्टीरियर वेना केवा बोलेंगे। दोनों जो बॉडी के अपर पार्ट से लाता है उसको एंटीरियर, या हेड, और यहाँ इससे ऊपर को जो है वो आता है एंटीरियर वेना केवा और नीचे वाले को पोस्टीरियर वेना केवा बोलेंगे। तो इस तरह से ये जो नीला ब्लड यहाँ पर जमा हो गया आपको इसमें राइट एट्रियम में, यहाँ से फिर ये नीचे आता है वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में आएगा। यहाँ देखिए इसके बीच में ये वाल्व होता है जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो जैसे हम लोग अगर कभी शरीर का एक्सरसाइज योगा करते हैं, बॉडी पूरा उलट जाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि ब्लड जो है उल्टा डायरेक्शन में चलने लगेगा। यहाँ वाल्व, ये वाल्व रोकता है यहाँ पर, जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। जब ब्लड का फ्लो इधर से उधर जाने लगेगा तो अपने आप वो दोनों सट के बंद हो जाता है। इसको ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कस्प, 3 कस्प होते हैं। कस्पिड और कस्प बोलिए, वो 3 होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। यहाँ पर ये जो है, तो यहाँ से कस्प इस तरह से, एक कस्प में 3 टेंडिनी होती है इस तरह से। अब ये ब्लड यहाँ आ गया, इससे जो फिर ये जाना है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या कार्बोनेटेड ब्लड है वो आपको इधर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। और यहाँ पे एक वाल्व होता है जो जिसका शेप जो है सेमी लूनर, आधा चांद के बराबर वैसा होता है, इसलिए इसको सेमी लूनर बोलते हैं। ये ऐसा वाल्व इधर भी होता है, इसमें सेमी लूनर इसका शेप है, लेकिन इसका नाम पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं क्योंकि ये लंग्स में ब्लड को ले जाता है, इसलिए पल्मोनरी, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं और ये पल्मोनरी वाल्व यहाँ पर हुआ। तो इस तरह से ये ब्लड जो है कहाँ चला गया, डीऑक्सीजनेटेड या नीला ब्लड ये चला गया लंग्स में। लंग्स में फिर ऑक्सीजन वहाँ ले करके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को ले करके जो हीमोग्लोबिन कैरी करता है, वहाँ से ये पल्मोनरी वेन में आया और यहाँ पर इस तरह से ये आया। यहाँ किस साइड में आया? ये लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पर फिर यहाँ पे वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व है, इसमें 2 कस्प होंगे जिसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। इसका ये बाइकस्पिड और मिट्रल है। यहाँ से फिर ये ब्लड किस में आया? ये वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और यहाँ पर फिर यही सेमी लूनर ये वाल्व होता है, इससे ऊपर एओर्टा में जाएगा। ये इसको ये भी इसका भी शेप सेमी लूनर होता है। ये 2 सेमी लूनर हुए और ये
ये कस्पिड वाल्व हो गया, कस्प से बने हुए, एक यहाँ पर ट्राइकस्पिड और यहाँ बाइकस्पिड। अब ये ब्लड यहाँ से एओर्टा में चला गया, एओर्टा में लाल ब्लड लाल कलर से दिख रहा है, एओर्टा में जाके अपर बॉडी पार्ट में जाएगा और फिर लोअर बॉडी पार्ट में भी जाएगा, और वहाँ से फिर गंदा ब्लड जो है उसको लेके फिर वेन में आएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और हम लोग जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से 16 ब्रीदिंग पर मिनट होगा, लेकिन पल्स जो है 72 होगा। यहाँ पर आप देखेंगे पल्स जो है 72 होता है, उसका एवरेज ऐसे 72-75 होता है। अब यहाँ पर ये उसी को यहाँ पर दूसरे डायग्राम के रूप में दिखलाया गया है। जो लंग्स वाले में होता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। लंग्स से हार्ट तक जो जाता है उसको पल्मोनरी आर्टरी इस साइड में बोलेंगे और इधर वेन बोलेंगे, और इस ये जो सर्कुलेशन है इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। पल्मोनरी लंग्स का एडजेक्टिव, उसका लंग्स को पल्मोनरी से एडजेक्टिव है उससे बताते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ उल्टा होता है, क्या? वहाँ आर्टरी में लाल ब्लड जाता है, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में नीला जाता है और वेन में लाल वाला आता है। हार्ट के अलावा जहाँ भी ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो वो उल्टा होगा। वहाँ आर्टरी लाल ब्लड को जो ले जाएगा उसको आर्टरी, ये नीला ब्लड को जो ले जाएगा उसको आर्टरी बोलेंगे, और जो लाल वाला जो लाएगा उसको वेन बोलेंगे, जैसे यहाँ पर भी है। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। और नीचे वाला जो पूरे बॉडी में जाता है उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं, जो होल बॉडी में, होल सिस्टेमिक क्यों बोलते हैं? जो बॉडी के सारे सिस्टम में जाता है, जितने भी सिस्टम है, 8 सिस्टम है, उसमें से लंग्स वाला पल्मोनरी वो छोड़ करके 7 में जाता है ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए उसको सिस्टेमिक बोलते हैं सर्कुलेशन, और लंग्स वाले को पल्मोनरी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक खासियत क्या होती है, ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो डाइजेस्टिव सिस्टम से एक लीवर में एक ब्लड, एक ये है पोर्टल सिस्टम, उसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है लीवर में, यहाँ दिखलाया गया, लीवर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसको हेपेटिक ये बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर में जाता है, जो यूनिक वैस्कुलर सिस्टम है। और यहाँ पर फिर इसको वेन बोलेंगे। जो लाल ब्लड को ले जाएगा लीवर में उसको हम लोग हेपेटिक पोर्टल वेन बोलेंगे। इंटेस्टाइन टू लीवर, उसको आर्टरी नहीं बोलेंगे। ये एक स्पेशल चीज़ है ह्यूमन में, इस तरह का हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है। और अब हम लोग ये देखेंगे कि ये बॉडी, ये जो है हम लोग का है, ये कैसे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन में। इसको समझने के लिए सर्कुलेशन जो है 3 तरह का है। सिंगल सर्कुलेशन में एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होगा, जैसा फिश में होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होगा। ब्लड ऑक्सीजनेटेड बाय गिल यहाँ पर जो मछली में होता है वहाँ पर ऑक्सीजनेशन होता है उसका ब्लड का। उसके बाद एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, इसमें एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जो है उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसको वहाँ सर्कुलेशन को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इनकम्प्लीट, ये देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल में मिक्स्ड ब्लड है, मिक्स्ड ब्लड यहीं पर जो है प्योर भी आता है और ये उसके बाद वापस भी जाता है। मिक्स्ड ब्लड को सर्कुलेशन होता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। और ह्यूमन में जो है ये कंप्लीट, इसको जो है डबल सर्कुलेशन बोलते हैं हम लोग। सर्कुलेशन जो है यहाँ मैमल्स, बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स में, इसमें 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल जो हम लोग बताए हैं। इसमें नो मिक्सिंग नहीं होता है, एक साइड का अलग अपना में जाता है और दूसरा साइड का भी अलग जाता है। तो ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है, इसलिए ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इसमें है। यहाँ पर जो है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन ह्यूमन में होता है। ये 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज है, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड है। जो इसको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का ये मतलब नहीं समझना है कि एक पल्मोनरी है और दूसरा सिस्टेमिक है, इसमें ये गलती नहीं करनी, इसको यहाँ काट दिया गया है। डबल सर्कुलेशन का मतलब जो यहाँ बताए वो होगा। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये अपना कमेंट देंगे। जो अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उसको
सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो।